मोअज़्ज़ज़ ज़ैन शाह साहब, मोअज़्ज़ज़ अज़हर जमील साहब, मोअज़्ज़ज़ हमारे सैयद आरिफ हसन साहब, मोहतरम नसीर मेमन साहब, मुश्ताक मीरानी साहब, अब्दुल मजीद जंगो साहब, डॉक्टर जाफर अहमद साहब, डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब और सब लोग जो आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। GSM इस कॉन्फ्रेंस का जो आज इनेकाद हुआ है उसके पीछे एक बड़ी तारीख भी है। सबसे बड़ी ये बात रही है कि सिंध के जो मुस्तकिल आबाद लोग हैं, जिसे कामन में तो सिंधी मुहाजिरी कहते हैं, फिर इख्तलाफ हो जाता है कि नहीं सिंधी उर्दू का हो, ये जितने भी तदादात हैं पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ, ये बात तो सबको पता है कि जहाँ अभी किसी को जाना नहीं है, सिंध के मुस्तकिल आबाद जितने भी लोग हैं उनके दरमियान जितने भी लसानी तदादात हैं, एथनिक तदादात हैं, उनको कैसे हल किया जाए, उनके लिए आज हमने सिंध की अहले दानिश को सिंध यूनाइटेड पार्टी और कौमी मुआहदे आज़ादी ने मिलके सोचा कि ये जो बार बार ये सिंध के अंदर तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी चल रही है, उसको हम कैसे नाकाम करें और मुस्तकिल अमन कैसे कायम करें। उसके लिए हम सिंधी और उर्दू स्पीकिंग जितने भी अहले दानिश्वर हैं उनको एक साथ एक टेबल पे बिठाएं और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ी जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको कैसे ख़त्म करें और हम खुल के बात करें। मसाइल हैं क्या? कल हमने एक इब्तिदाई ड्राफ्ट तैयार किया जो की स्पीकर्स कुछ को तो भेजा है, मैं उसकी चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। जब से पाकिस्तान बना, सिंधी नेशन को, सिंधी पीपल्स को अलग से ग्रीवेंसेस हैं, उर्दू स्पीकिंग पीपल्स को अलग सी ग्रीवेंसेस हैं। हम एक दूसरे की ग्रीवेंसेस सुने और सिंध की नेशनल एजेंडा, वो कहते हैं ना कौमी मफाद, सिंध के कौमी मफादात क्या हैं, उस एजेंडा को तय करने के लिए एक बहस का आगाज़ करें। लेकिन उस पर भी तो हम तब पहुंच सकते हैं जब हम खुल के बात करें। हकीकी बात ये है, अगर मैं खुल के बात करूं कि भाई मैं शऊर की दुनिया में मैंने कदम रखा, लाड़काना में कामरेड सोबो के भी हमारे घर ही थे, सियासी शऊर भी था, कम्युनिज़म की तहरीक भी थी, नेशनलिज्म की तहरीक भी थी। लेकिन जब 72 में लसानी फसादात हुए तो हमें क्या कहा गया? एक कॉन्सेप्ट जुड़ गया सिंधियों में, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फ्रैंक में बोल रहा हूँ कि भाई मुहाजिर को हमें बताया गया ये मक्कड़ है। मक्कड़ क्या होता है? ये माकड़ है जो फसल को खा जाती है। कि सिंधी लोगों में 70 में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि ये पाकिस्तान बनने के बाद सिंध में इतने छा गए हैं कि उसने पूरी हमारी धरती को, सकाफत को, कल्चर को, ज़बान को ख़त्म कर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम कराची में आते हैं तो हम सुनते हैं कि सिंधी जाहिल हैं, गवार हैं, सुस्त हैं, कायल हैं। तो एक परसेप्शंस एक दूसरे के लिए जुड़ी हुई है, ये तस्बात भी जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, नफ़रतें भी बहुत हैं और एक तारीख भी है मिलजुल के रहने की। साईं GM सर के साथ प्रोग्रेसिव कितने ही उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल साथ में होते थे। तो एक मसला रहा है, सबसे पहला जो बुनियादी मसला है शनाख्त का मसला है मेरी नज़र में, फिर आप सब कहेंगे। हमने जो पॉइंट आउट किए हैं, शनाख्त का मसला ये है कि हमें शिकायत सिंधी को ये है कि जब सिंधी यहाँ की सबसे एजुकेटेड और अर्बन नेशन थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 6 जनवरी 48 को जब यहाँ हंगामे होते हैं तो सिंधी नेशन की जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल क्लास थी वो जलावतन हो गई और सिंधी नेशन अर्बन नेशन से ट्रांसग्रेस कर गई रूरल नेशन की तरफ। उसकी जगह सिंधी जो यहाँ की सरकारी लैंग्वेज थी,
ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में भी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ से फिर लसानी तज़ाद पैदा हुआ, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। पहले सिंधी ज़बान ख़त्म हो गई, उसके बाद सिंध को 1 यूनिट में ख़त्म कर दिया गया। तो ये लसानी तज़ाद को कैसे हल करें? तीसरा जो इशू है कि भाई 3 इशूज़ आजकल ज़ेरे बहस बहुत ज़्यादा आते हैं। लोकल गवर्नमेंट, दरअसल इस कॉन्फ्रेंस का फौरी ख्याल ही हमें उस वक्त आया जब लोकल गवर्नमेंट के आर्डिनेंस पे पीपल्स पार्टी और MQM ने सियासत करनी शुरू कर दी। फिर वही सिंधी कार्ड, मुहाजिर कार्ड। तो हमने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, हमें बार बार ये सिंधी उर्दू झगड़ा, ये लसानी फसादात की राह रोकनी है। हमें उस पर भी कोई जॉइंट एक्शन कमेटी या जॉइंट मौक़िफ़ लेना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होना चाहिए, आदमशुमारी पे हमारा जो इख्तिलाफ है वो कैसे हल हो, और कोटा सिस्टम पे जो इख्तिलाफ होते हैं वो कैसे हल हो। इन मसाइल को अगर हम पॉइंट आउट करके उस पर डिस्कशन को ओपन करते हैं, और जैसे ही डिस्कशन कंक्लूड होगा तो फिर हम उसको समराइज़ करेंगे, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ख्याल है कि हम इस बहस को अभी जो की स्पीकर्स हैं हमारे, उनके हवाले कर दें ऐवान को।